चैनल पे, टेक फॉर यू चैनल आप सबका स्वागत करता है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है नोटपैड। अभी तक जो आपने पढ़ा है विंडोज के कुछ स्पेसिफिक जो टेक्स्ट एडिटर या फिर पेंट वगैरह जो भी आपने अभी तक देखा है, तो टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम में सबसे पहला जो प्रोग्राम आता है विंडोज के पार्ट का वो आता है नोटपैड। तो नोटपैड को आज हम लोग देखने वाले हैं, साथ में पढ़ने भी वाले हैं। तो एकदम मजेदार तरीके से आज हम लोग नोटपैड को पढ़ेंगे। आप लोग से बस इतना ही उम्मीद रखूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसको देखते हैं, फटाफट नोटपैड देखते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। नोटपैड अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज नोट और पैड। नोट क्या करना है नोट। अच्छा, आज के डेट में हम लोग पेन पेपर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। क्यों? कुछ भी यदि कोई बोलता है कि भाई आप ये इस चीज को कर लीजिए, हम लोग क्या करते हैं फटाफट अपना फोन निकालते हैं। फोन में हमारा एक नोट्स नाम का ऑप्शन होता है, उसका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी तरह यदि हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है, कोई कहता है भाई ये कर लो, तो चलिए भाई नोटपैड खोलो और टाइप कर लो उसमें डेटा। तो देखिए एनवायरनमेंट को ग्रीन करने के लिए हम लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं सिस्टम की तरफ। सिस्टम में जैसे आपका नोटपैड है, वर्ड है, जो भी आप नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो नोटपैड का क्या काम है वो जो समझिए जरा सा। नोट करता है, क्या नोट करता है? जो आप लिखते हैं कहाँ करता है? पैड पे। पैड किसको आप मान रहे हो? तो पैड आपका जो आपका पेज हो गया वो एज अ पैड काम कर रहा है। आप उस पे लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा अमन मिश्रा, तो ये हमने कहाँ लिखा? पैड पे लिखा है। तो यही आज हम लोग नोटपैड पढ़ने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सबके लिए कि नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग देखने वाले हैं। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले कि आगे नोटपैड होता क्या है। चलो भाई नोटपैड आ जाओ। देखिए ये रहा आपका नोटपैड। अब यहाँ लिख क्या रहा है इसको जरा सा ध्यान से पढ़िएगा। नोटपैड इज ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। नोटपैड क्या है? सिंपल टेक्स्ट लिखने वाला एक एडिटिंग प्रोग्राम है, मतलब एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। भैया क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं राम मोहन। अब इसमें कहिएगा कि भैया राम और मोहन तो आप लिख दिए, लेकिन इसको क्या कीजिए कि इसको कलर कर दीजिए जरा सा। तो भाई साहब ये पॉसिबल नहीं है नोटपैड में। ध्यान रखिएगा, नोटपैड ओनली फॉर टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसमें आप सिर्फ टेक्स्ट को लिख सकते हैं। बाकी इसमें कोई पिक्चर नहीं लगा सकते हैं, इसमें कोई कलर नहीं कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या है? एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। चलिए आगे आप इसको समझिए। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट फाइल। या क्या करता है? तो सिंपल टेक्स्ट फाइल सिर्फ बनाता है। टेक्स्ट फाइल सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है भाई? तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल बनाने का काम करता है। अब एक चीज, टेक्स्ट फाइल कैसे और इमेज वाला यदि फाइल हो गया वो कैसे, तो वो सारा कुछ अलग होता है। यहाँ सिर्फ बात किस चीज की चल रही है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात चल रही है भैया सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। तो ये एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे आपके घर में आपका एकदम हल्का वाला नाम होगा ना, वही जो एकदम घर में सब लोग आपको उसी नाम से बुलाते हो। उसी तरह नोटपैड का क्या है कि अपना एक एक्सटेंशन नेम है जिसको हम लोग .txt के नाम से जानते हैं। txt टेक्स्ट फाइल। ध्यान रखिएगा, अब इसमें से डॉट को यदि हटा दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। डॉट एकदम अनिवार्य है, .txt ही चलेगा।
txt नहीं चलेगा, .txt चलेगा। एक्सटेंशन नेम इसका नोटपैड का क्या है तो भाई साहब .txt है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे है हाउ टू ओपन नोटपैड। पिछले दिनों हम सबने देखा था कि भाई किसी भी प्रोग्राम को खोलने के लिए हम दो तरीका नॉर्मली यूज करते हैं। आज कुछ अलग हम आपको बता दे रहे हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं कमांड की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि किन्हीं को लग रहा होगा कमांड, तो मैं कमांड की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ आप सबको यही बता रहा हूँ कि नॉर्मली हम लोग दो तरीके से खोलते हैं। पहला, ये जो भी आपका यहाँ पे लिखा गया है ये विंडोज 7 वालों के लिए, ये विंडोज 7 जो यूज करेंगे, विंडोज 7 उनके लिए है ये वाली। क्या तो भाई साहब सबसे पहले क्लिक कीजिए कहाँ, स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट मेन्यू जो है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाइए, विंडोज एक्सेसरीज में जाइए, फिर वहां से नोटपैड को क्लिक कर दीजिए। अब ये तो एक सिंपल हो गया जो पहला स्टेप, ये विंडोज 7 का है। अब यही चीज आपका आ जाता है विंडोज 10 वालों के लिए। विंडोज 10 वालों को क्या करना है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, तो उनको एक लिस्ट खुलेगा वहां पे। उस लिस्ट में देखना है कि भाई साहब नोटपैड किधर है। वो एक्सेसरीज के अंदर ही आएगा, लेकिन वो पैनल बना हुआ है उसका, उस पैनल में आपको नोटपैड दिख जाएगा। जिस लिस्ट को आप देखेंगे उसी लिस्ट में आपको नोटपैड दिख जाएगा। दूसरा तरीका जो है किसी भी प्रोग्राम को नॉर्मली खोलने के लिए, वो है विंडोज प्लस आर वाला। चलिए दो जगह ये राइट हो गया, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। विंडोज प्लस आर वाला, वी प्रेस विंडोज प्लस आर। आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है विंडोज का, उसके साथ आपको आर को प्रेस करना है तो क्या खुलेगा, तो भैया ये खुलेगा रन का डायलॉग बॉक्स। ये खुलेगा रन का डायलॉग बॉक्स। इसमें क्या लिखना है तो नोटपैड लिखना है। अब एक चीज पेंट वालों ध्यान से सुन लो, एमएस पेंट लिखोगे इसमें तो खुल जाएगा। मैंने उस दिन नहीं बताया था, आप लोगों ने भी कोई कमेंट वगैरह नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ नोटपैड आप लिखेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो फिर क्या होगा, खुलेगा नोटपैड। यहाँ नोटपैड लिखे, वही चीज यहाँ लिखा गया, बी राइट नोटपैड इन रन डायलॉग बॉक्स, देन बी हिट एंटर की, बी प्रेस एंटर की, मतलब एंटर बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका क्या खुलेगा, नोटपैड खुल करके आएगा। नोटपैड खुलेगा तो कैसा दिखेगा भैया, तो ये रहा भैया, देख लीजिए, देखिए अच्छे से जरा सा, मैं पूरा साइड हो जाता हूँ। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भैया नोटपैड खुला, तो इस नोटपैड में सर क्या आखिर हम इस पे करेंगे। अब तो कुछ चीजें मैंने उस दिन बताई थी, बता दिया था मैं कि भैया टाइटल बार का काम क्या है, प्रोग्राम के टाइटल का नाम दिखाएगा। देखिए उस दिन आप पेंट देखे होंगे या बिटमैप देखे होंगे, आज क्या दिख रहा है, नोटपैड दिख रहा है। मतलब ये क्या है, ये टाइटल दिखा रहा है यहाँ पे इसका कि भैया मेरा टाइटल। अब जैसे मिस्टर मिसेस डॉक्टर, बस डॉक्टर ही रहेगा ना, कोई बात नहीं, लगाना होगा तो कुछ भी लगा लीजिएगा अपने नाम के आगे। तो ये टाइटल है इसका। अब टाइटल बार में क्या आता है, मिनिमाइज। ये क्या करता है, आपके पेज को कहाँ रख देता है, टास्क बार में छुपा देता है। टास्क बार कहाँ है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के फटाफट देखिए विंडोज वाला वीडियो, उस वीडियो में आपको वहां दिख जाएगा कि टास्क बार कहाँ है। मैक्सिमाइज, इसको हम लोग रीस्टोर भी बोलते हैं। मैक्सिमाइज क्या करेगा, फुल स्क्रीन जो आपका लैपटॉप का होगा उस पर वो खोल देगा। रीस्टोर यानी छोटा वाला थोड़ा सा। और ये क्लोज बटन, इसका काम क्या है, क्लोज करना। मैटर क्लोज कर दीजिए, मैटर नहीं है, नोटपैड है, नोटपैड को क्लोज कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, ये टाइटल बार हो गया पूरा का पूरा। अब आइए हम आते हैं मेन्यू बार। मेन्यू में क्या है भैया, भैया चावल है, दाल है, सब्जी है, सलाद है और रायता है, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ फाइल है, यहाँ एडिट है, यहाँ फॉर्मेट है, यहाँ व्यू है, यहाँ हेल्प है। अब इसका काम क्या है उसको जरा सा समझ लीजिए। फाइल लेकर के आप लोग चलते हैं ना, रख लेते हैं, चल लिए स्कूल, सॉरी फॉर्म वगैरह भरने तो जाते ही होंगे ना, फाइल लेकर तो घूमते ही होंगे, वही वाला फाइल है। लेकिन ये क्या है,
आपके पास जो है वो हार्ड कॉपी है, ये डेटा कौन सा रखता है, सॉफ्ट कॉपी। एडिट कर दीजिए भैया, हम जो लिखे थे ना एडिट कर दीजिए, जैसे फाइल पे लिख लिए 10th, अब इसको एडिट कर लीजिए 12th, उस पर घस दीजिए। वही सब टाइप का यहाँ भी है। फॉर्मेट क्या करेगा नहीं पता है आपको, फटाफट वीडियो आगे देखिए बताते हैं। व्यू क्या करेगा, व्यू मतलब देखना वही, लेकिन दिखाएगा छोटा करके बड़ा करके। हेल्प, हेल्प की आवश्यकता किसको, हमको तो नहीं, आपको है तो नोटपैड का हेल्प कर लीजिएगा, वो ऑनलाइन आपका काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज देखिए, यहाँ ये स्क्रॉल बार है, ये लाइन और ये लाइन दिख रहा है, ये दोनों लाइन बन के क्या बन रहा है, ये स्क्रॉल बार है। क्या करेगा, इसका काम क्या है, तो पेज में आप जितना लिखिएगा ऊपर नीचे दाहिने बाएं जिधर करना है आप स्क्रॉल बार की मदद से कीजिएगा। अब एक यहाँ छुपा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार इसका लाइन नंबर और कॉलम नंबर, जितना आप लाइन लिख रहे हैं, जितना कॉलम नंबर लिख रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ दिखाएगा। प्रैक्टिकली करके मैं सारा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्द, पेंट का भी होगा, विंडोज का भी कुछ दिखाऊंगा आपको, नोटपैड का सबका प्रैक्टिकल वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही अब बहुत जल्द आपका शॉर्ट्स वीडियो भी आने वाला है, जो मैंने पढ़ाया है उसी सबसे रिलेट करके मैं शॉर्ट्स वीडियो भी आपको बहुत जल्द देने वाला हूँ। साथ ही आपको क्लास वाइज शेड्यूल करके मैं वीडियो भी देने वाला हूँ, जैसे क्लास 1 टू क्लास 10 का, फिर 11 12 का भी होगा। बाकी ये अलग जो एक फॉर्मली मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो ये नॉर्मली मैं दे रहा हूँ वो अलग होगा, एग्जाम से रिलेटेड उससे पर्पस जो भी होगा क्वेश्चन वगैरह बहुत सारा मैं अभी धीरे धीरे कवर करने वाला हूँ। थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, कुछ रीज़न है जिसके वजह से, बट बहुत जल्द मैं उसको भी लॉन्च करने वाला हूँ, जो क्लास वाइज आपका शेड्यूल्ड करके पढ़ाऊंगा आपको। उसके लिए भी हम लोग बहुत जल्द आ रहे हैं, मैं तो प्रॉपर आ रहा हूँ और भी कुछ हमारे जो टीचर होंगे वो आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए इसको देखते हैं उससे आगे। तो ये आपका क्या है, नोटपैड खुला है। अब आता है भाई साहब ये फाइल, अब इसको हम लोग फाइल यानी Alt F प्रेस कीजिएगा, शॉर्टकट की है, बहुत सारा शॉर्टकट की एक बार मैं आपको शॉर्ट्स में दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो में शॉर्टकट की आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत जल्द वो भी मिल जाएगा। अब ये Alt + F प्रेस कीजिएगा तो क्या खुलेगा, तो भाई साहब ये फाइल टैब खुलेगा। अब इस फाइल टैब के अंदर क्या है, तो न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, पेज सेटअप है, प्रिंट है और एग्जिट है। अभी न्यू क्या करेगा, तो देखिए फाइल कभी भी आप जब खरीदते हो तो पुराना फाइल तो खरीदते नहीं हो, नया फाइल खरीदते हो ना, उस नए फाइल में आप अपने डॉक्यूमेंट रखते हो, तो नया फाइल क्या हो गया, उसी तरह यहाँ जो नया है वो नया एक फाइल क्रिएट करेगा, यही तो न्यू है। अब उस नए फाइल का आप इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हो, आप अपना डेटा रखने के लिए, तो आप नए फाइल में ला करके अपना डेटा रख लो, यही आपका न्यू है। टू क्रिएट अ न्यू पेज मतलब नया पेज देने का काम करेगा। किसकी मदद से कर रहा है, फाइल टैब की मदद से। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं अभी ओपन। फाइल नया था, अब अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो ओपन देख रहे हैं। ओपन यानी खोलना, तो फाइल जो आपने रेडी किया है उसको ओपन करना है। तो कैसे ओपन करना है भाई, तो ओपन करने के लिए आपको अपने फाइल का नेम यहाँ डालना है, आपको अपने फाइल का नेम यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप डालोगे आपका फाइल को ये सर्च करेगा, ओपन पे क्लिक कीजिएगा, आपको क्या करेगा, फाइल को खोल करके दे देगा, यही तो ओपन है। पल्ले पड़ी बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेव। अब भैया सेव का काम क्या है, जरा सा इसको समझ लेते हैं। फाइल लाए थे, नया फाइल खरीद करके लाए, ढूंढ करके लाए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए हमारे पास कोई फाइल तो चलिए नहीं है, चलिए मान लीजिए 1 सेकंड के
के लिए कि हमारा ये फाइल है, ये वाला, ये फाइल खरीद के लाए थे, नया था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये पेन सुरक्षित रख दे रहे हैं। भैया मेरे पेन को तुम एकदम सुरक्षित रखना। फाइल का नेम हमने दे दिया पेन, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, फाइल को सेव करना है ना हमें, तो फाइल को हमने सेव कर दिया, टू सेव अ फाइल, मतलब हमारे फाइल को ये सुरक्षित रखेगा। तो यही है, जैसे ही आप यहाँ ओपन करेंगे तो ये पॉपअप विंडो खुल करके आएगा। यहाँ देखिए आप सबसे मेन चीज .txt, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ जैसे ही आप अपना फाइल का नेम डालते हैं, सेव करते हैं, आपका फाइल क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है, रह जाता है, वो सेव कर लेता है आपके फाइल को। यही आपका क्या है, सेव है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेव एज। फर्स्ट टाइम सेव एंड सेव एज बोथ आर सेम, क्लियरली सुन लीजिए। सेव एज का काम क्या है वो सुन लीजिए, सेव और सेव एज दोनों सेम है, लेकिन अब करना क्या है उसको समझिए। Then after save is used to save a file from new name, मतलब हम जो फाइल सेव कर रखे हैं किस नाम से, पेन नाम से। अब इस पेन में एक पेन था पहले, 4 पेन और डाल दिए, लेकिन क्या था, एक ब्लू था, एक ब्लैक था, एक ग्रीन था, एक रेड था, तो हम वहां डाल दिए क्या, एक तो पेन रहेगा ही भैया ये मेरा। अब 3 पेन और आया है, तो उसको हम क्या करते हैं, पेन 4 नाम से कर देते हैं। तो उसी फाइल में हम वहां टाइप कर लिए अपना, और फाइल का नेम क्या कर दिए, सेव एज में जाकर के कि पेन 4 भैया। तो फाइल क्या हो गया, सेव पेन 4। अब पेन 4 खोलिएगा तो उसमें पेन 4 का डेटा रहेगा, पेन खोलिएगा तो उसमें सिंगल पेन रहेगा। समझ में तो आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए फटाफट आगे देखते हैं, पेज सेटअप। अब कोई भी फाइल नॉर्मली आप जब खरीदते हो तो फाइल उस हिसाब से खरीदते हो कि आपका डॉक्यूमेंट आपके फाइल में रह जाए। तो वही चीज यहाँ है, टू सेट द पेज लेआउट। नॉर्मली आप लोग को पता होगा A4 साइज हम लोग यूज करते हैं। A4 पेपर, सेंचुरी पेपर जो हमारा होता है वो A4 साइज होता है, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए साइज A4, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ओरिएंटेशन यानी पेज को कैसे रखना है, लंबा या चौड़ाई में, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। फिर मार्जिन अपने हिसाब से, हेडर फुटर डाल लीजिए, ओके कर दीजिए, क्या हो गया, पेज का आपका सेटअप हो गया। समझ में आया। चलिए नहीं आया तो फिर से समझा देंगे। अब है हमारी प्रिंट की, टू प्रिंट टेक्स्ट ऑन अ पेपर। अब सॉफ्ट कॉपी डेटा हमारे पास यहाँ है, हार्ड कॉपी चाहिए तो प्रिंट कर लीजिए। समझ में आया, नहीं आया, हमारे पास डेटा यहाँ सॉफ्ट कॉपी में है सिस्टम में, हमको चाहिए कि नहीं, हमको ये वाला देना है किसी को पेपर पे, तो क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे ना भैया, कर लीजिए प्रिंट, आप ही का डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट टर्मिनेट द प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम आप खोल रखे हो नोटपैड बंद हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अब आता है आपका एडिट। Alt प्लस E प्रेस करिएगा तो क्या खुलेगा, एडिट खुलेगा। अब एडिट मतलब क्या, तो भैया अनडो, जो चीज आप कीजिएगा अनडो, मतलब जो कीजिएगा उसका उल्टा काम करेगा, कट काट देगा। कॉपी, हमारा कॉपी मत करो तो हुआ, बोलते हैं ना वही वाला कॉपी। पेस्ट, यहां से लेकर के यहां चिपका दीजिए। नहीं यदि समझ में आया समझा रहे हैं। डिलीट, जो डेटा है उसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, नहीं चाहिए हमको खराब डेटा, हटा फाड़ के फेंको उसको। फाइल में करते हैं ना 10 पेपर घुसा में सादा पर हटा फाड़ दे, वही वाला तो डिलीट कर दीजिए, एक्स्ट्रा कुछ लिख लिए है। फाइंड, खोजिए, खोजने का काम करेगा, क्या खोजेगा, तो जो आप कहिएगा वो खोज करके देगा। फाइंड नेक्स्ट, मतलब फाइंड कीजिए लेकिन अगला खोजिए ना भाई कि अगला मेरा क्या है। मान लीजिए हमारे इसमें सी है, हमको सी ढूंढना है कि सी कहाँ है, तो हम एक बार सी को ढूंढ लिए। अब चलिए भैया अगला सी कहाँ है बताइए ना हमको, तो फाइंड नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास रिप्लेस, क्या सी जो है हमारा भैया उसको रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ, डी के साथ। तो सी को जैसे डी कीजिएगा क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। वही गो टू, चले जाओ
सेलेक्ट ऑल, सबको पकड़ के रखो, डेट एंड टाइम सबको पता होगा। चलिए देखते हैं फटाफट इसको। अंडो, रिवर्स द लास्ट एक्शन, अंडो रिवर्स द लास्ट एक्शन, जो काम कीजिएगा उसका उल्टा करेगा। हमने क्या किया, इसको मिटा दिया, ये क्या करेगा, अंडो की जगह ले आएगा उठा के, कहेगा नहीं हम जाके नहीं देंगे तुमको, तुम रहो। यही हो गया अंडो। नेक्स्ट है आपका कट, क्या करेगा, कट द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन क्लिपबोर्ड, जितना चीज कीजिएगा कट, उसको काट करके कहां भेज देगा, क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड का काम ही है भैया जो डेटा आप काट करके दीजिएगा उसको हम रख लेंगे। क्लिपबोर्ड का काम क्या है, जो आप दीजिएगा उसको हम रखेंगे बस। चलिए कॉपी, कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन क्लिपबोर्ड। अभी तो काट करके हटा रहा था, इसका काम क्या था, इसका काम क्या था, काट करके हटाना, लेकिन इसका काम क्या है, कॉपी कर ले रहा है, मतलब नकल कर ले रहा है। हम बोले थे ना कि मेरा नकल मत करना, मेरा नकल कर भेज दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कॉपी करके क्या कर देगा, फिर कहां भेज देगा, क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड जान लीजिए क्या होता है, क्लिपबोर्ड जो भी डेटा आप कट या कॉपी करते हो उसको तत्काल समय के लिए रखता है सुरक्षित, जब तक कि आप किसी अगले कंटेंट को कट या कॉपी न करें। जैसे ही आप किसी और कंटेंट को काट करके लाइए, काटिएगा तो क्या करेगा, पहले वाला डेटा को हटा देगा, करंट वाला को रख लेगा। तो कॉपी क्या करेगा, नकल तैयार करेगा, कट क्या करेगा, वहां से कटिंग करके हटा देगा, काट दो, काट दिया, कॉपी कर लो, मतलब कार्बन कॉपी कर लो उसका, वही चीज है। पेस्ट, इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ये क्या करेगा, तो ये यहां से क्लिपबोर्ड से डेटा ला करके कहां रख देगा, जहां आप उसको कहिएगा, आपका कर्सर जहां होगा वहां रख देगा। नेक्स्ट है डिलीट, रिमूव सिलेक्शन, जितना सेलेक्ट करके आप रखिएगा उस सब को क्या करेगा, हटा। फाइंड, फाइंड द स्पेसिफाइड टेक्स्ट, जो डेटा आपको खोजना है, जो स्पेशली आप खोज रहे हैं, जैसे मैंने कहा सी, तो एक स्पेशल डेटा हुआ ना, वही तो ये क्या करता है, उस स्पेसिफाइड टेक्स्ट को खोजने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं, यही है फाइंड का। फाइंड व्हाट में सी डालिएगा, अप एंड डाउन यहाँ, और फाइंड नेक्स्ट कीजिएगा, आपका खुल जाएगा। चलिए अब ये रहा रिप्लेस, रिप्लेसेस, स्पेसिफिक टेक्स्ट इन डिफरेंट टेक्स्ट, मतलब जो स्पेसिफिक आपका टेक्स्ट है जैसे सी, उसको क्या करेगा, डिफरेंट टेक्स्ट के साथ क्या करेगा, मर्ज कर देगा। मतलब सी जो था उसको क्या कर देगा, डी कर देगा, सी को हटा देगा, उस पेज पे सी फिर कहीं नहीं दिखेगा, या आप जहां चाहिएगा वहां सी नहीं दिखेगा। आप जहां चाहते हैं कि भैया सी ये हट जाए, यहाँ डी हो जाए, वहां डी हो जाएगा, वहां सी नहीं दिखेगा। चलिए गो टू स्पेसिफिक लाइन एंड पेज, जितना नंबर लाइन का हमको जाना है, मान लीजिए कि 100 लाइन हमने लिखा, हमें जाना है 10वां नंबर लाइन पे, गो टू कर लीजिए, वहां से डायरेक्ट आपको उस लाइन पे पहुंचाएगा। सेलेक्ट ऑल, सिलेक्ट्स इन द एंटायर पेज, मतलब पूरे पेज को क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। डेट एंड टाइम, इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम, जो सिस्टम में आपका डेट और टाइम दिख रहा होगा करंटली, उसको ला करके क्या करेगा, रख देगा। फॉर्मेट, वर्ड रैप एंड फॉन्ट, वर्ड रैप का काम क्या है तो समझ लेते हैं जरा सा। चेंज अ लाइन आफ्टर वन लाइन कंप्लीटेड, मतलब वर्ड रैप क्या करता है इसको समझिए। वर्ड रैप, रैप टेक्स्ट नहीं, वर्ड रैप, समझ में आ रहा है ना, क्या करेगा, जैसे ही आपका ये वर्ड रैप ऑन होगा, जैसे ही आप लिख रहे हैं, तो ये क्या करता है कि जैसे ही एक लाइन कंप्लीट हुआ नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। लेकिन यदि वर्ड रैप आपका ऑफ होगा तो क्या होगा, एक ही लाइन में आपका लिखाता चला जाएगा, वो अंदर की तरफ जाते रहेगा, वो आपका क्या हो गया, वर्ड रैप। और है नेक्स्ट फॉन्ट, मॉडिफाइड टेक्स्ट सच एज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, etc। फॉन्ट का काम क्या है, जो भी आप चाहते हैं कि भैया थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, भैया थोड़ा सा जो चौका दिख रहा है फॉन्ट का साइज उसको 20 कर दीजिए, भैया नहीं इटैलिक तिरछा कर दीजिए ना, नहीं चलेगा, सीधा नहीं चलेगा, तिरछा कर दीजिए। यही फॉन्ट मॉडिफाई कर लीजिए अपने हिसाब से, यही है। देखिए फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज, व्यू, स्टेटस बार,
फॉर हाई स्टेटस बार मतलब स्टेटस आपका दिखाएगा, स्टेटस आपका भी है ना वही वाला स्टेटस, आप चाहते हैं दिखाइए, आप चाहते हैं छुपा लीजिए, वही वाला। तो इस तरह से आपका नोटपैड कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, मजेदार भी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं।